Hi friends, welcome back to the channel. My name is Vaibhav Goenka, and today we have a special guest, Devansh Gupta, with us. He is preparing for CAT. He cleared Indraprasth University in the first list and got in for the Economics Honors Program. So many of you asked questions related to CUET and you were waiting for this video for a very long time. तो आज आप सबके सारे क्वेश्चंस को देवांश आंसर करेंगे. ही इज अ वेरी ग्रेट गाइड टू टेल यू अबाउट CUET preparation tips. And yeah, thank you Devansh for giving us your valuable time. Yeah, and it means a lot. Plus, I would like to tell कि he's preparing currently for थैंक यू CAT थैंक यू। examination and is doing a very great job in quants DI. VARC सबकी वीक है, हमारी और इसकी भी. उस पे हम लोग काम कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको भी इम्प्रूव करेंगे. दिवांश कैसे हो? यस, अभी तक तो सही हूँ। क्या एस्पिरेंट है, कुछ भी हो सकता है। राइट राइट, ये तो है, ये तो है. और कैसी चल रही कैट की प्रिपरेशन? लाइक मोटिवेशन है कि नहीं? मोटिवेशन कैसा मतलब? मोटिवेशन मिलता रहता है वीएआरसी को छोड़ के। वीएआरसी हाँ, बहुत वीक है। चलो हो जाएगी धीरे क्वांट्स धीरे निकल सही. जाएगा। हम्म. बाकी थैंक यू, तुम लाइव में क्वांट्स आते हो, बच्चों की क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, व्हाट्सएप कम्युनिटी में तुम रिप्लाई करते हो अरे, सबको. मीन्स अ लॉट यार, ठीक है. जो मुझे नहीं मिला वो मैं चाहता हूँ सबको दूं। या दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस चैनल. थैंक यू सो मच दिवांश. एंड हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से, सब्सक्राइबर्स की तरफ से थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इस योर टाइम. तो शुरू शुरू करते हैं दिवांश आज का वेलकम। सेशन, है ना? तो यार पहले आई वुड वांट कि तुम एक बार एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता दो, कैट CUET के. मतलब सीयूटी का एडमिशन प्रोसेस। सीयूटी इज कंडक्टेड फॉर एडमिशंस टू वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हाँ. उसमें क्या रजिस्ट्रेशन और सीयूटी पोर्टल में कर लो पहले। या अपने जो जिस हिसाब से कोर्स करना चाहते हो उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लो यूनिवर्सिटीज यू अप्लाई फॉर। सब्जेक्ट वाइजली चूज करो कि जो यूनिवर्सिटी में तुम एडमिशन टारगेट कर रहे हो वो एटलीस्ट मिले। मतलब कि मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने पहले बीएससी ऑप्ट नहीं करा था। फिर ओके. मैंने बीएससी बाद में ऑप्ट करा जब उसका एडिटिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि मतलब मैंने बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट्स करे थे। इस साल हम्म. चेंज हो चुका है फॉर्मेट, तो इस साल का नहीं हाँ मालूम, मैं अपने टाइम पे बता रहा हूँ। हाँ हाँ. और फिर जब रिजल्ट आ जाए तो बेस्ड ऑन उसको अपनी प्रेफरेंस शीट सही बनाना, क्योंकि मतलब जैसे जिस हिसाब से कट ऑफ जाता है वो मालूम पड़ जाता है कहीं ना कहीं से। बट ये नहीं कि टॉप का स्कोर लो है तो टॉप नॉच कॉलेज प्रायोरिटी में रख दो, वरना सही. जो लोअर वाले कॉलेज हैं डीयू के वो भी ना मिले फिर। हम्म. साउथ कैंपस वाले बेसिकली। मतलब ये नहीं कि सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ टू मतलब पर रखो। प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाना बहुत बाकी बस इंपॉर्टेंट चीज है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस फॉर डीयू है सिर्फ। बाकी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी भी वाइजली चूज करो, जैसे मैंने आईपी यूनिवर्सिटी चूज करा था। हाँ. तो वो कहीं ना कहीं मतलब डिसीजन अच्छा भी था और नहीं भी था, मतलब ऐसा था। और गाइस मैं ये बताना चाहूंगा कि देवांश IPU से वापस लौट गए थे. वहां पे इसने कंटिन्यू नहीं करा था, इसको समझ नहीं आया था, तो है ना, तो ये एक और चीज वो है. हाँ, वो एक बार याद अपना मत दिलाओ। IPU का क्या तुम शेयर करना चाहोगे एक्सपीरियंस, कि तुम क्यों वापस आ जाओगे, कंफर्टेबल हो तो? नहीं, आईपी का नहीं, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस गंदा नहीं था। बस ये था कि उनका क्राइटेरिया ये था कि पहले वो प्रायोरिटी देंगे स्टेट वालों को, मतलब जो दिल्ली के होंगे बेसिकली। हम्म. और अगर सीट्स बचती हैं तो उसके बाद देंगे आउटसाइड दिल्ली वालों को। और मेरा एडमिशन हुआ था यही अगस्त के टाइम, अगस्त एंड अक्टूबर हम्म. ऐसे टाइम। हाँ. और जब मैंने फी पेमेंट कर दिया उसके भी 15 दिन बाद मुझे वो बुलाते हैं फॉर क्लासेस। ब्रिज कोर्स करवाया था मैंने फॉर 15 डेज के लिए। और तब तक इंटरनल्स हो चुके थे आईपी यूनिवर्सिटी के। फिर मैं एक महीने रुका। मैंने 1.75 lakhs बर्बाद करके मैं एक महीने वापस आ गया, एक महीने बाद सबसे अपने। दुख भरी कहानी समझ तुम्हारी. में नहीं आया। हम्म. चलो कोई बात नहीं, इट्स अ चलता पार्ट है। ऑफ लाइफ. हाँ. तभी मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी सही से चूज करो। तो तुम क्या बच्चों को कहोगे कि नहीं IPU जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए मैं चूज नहीं करूंगा ओके. आईपीयू को। और लाइक BBA जैसे प्रोग्राम्स के लिए? बीबीए इज गुड। बीबीए के लिए सूरजमल इज बेटर देन मेम्स। मतलब मेरा महाराजा हम्म. अग्रसेन में हुआ था आईपीयू के। हम्म. महाराजा सूरजमल भी है, वो एफिलिएटेड है आईपीयू के, उसका बीबीए अच्छा है। ओके ओके, गॉट इट, ठीक है. एक बार मुझे ये बता दो कि तुमने अपनी प्रिपरेशन कैसी करी थी CUT के लिए, ठीक है, और तुम्हारा क्या स्कोर था CUT में? देखो पर्सनली तो मेरा तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं मैंने बनाई थी हम्म. कि 8 घंटे पढ़ना है या वो हाँ. करना है। वो एक मेरा बैकलॉग था कि मैंने गलती थी ना, स्ट्रैटेजी क्यों नहीं मतलब ये बनाई। गलती थी ना. बनाता तो ये हमको बेटर व्यूअर्स रिजल्ट को है। बताना है हाँ, कि ये गलती है. गलती थी ये।
देखा, देखो व्यूअर्स, मैं कहता हूँ ना यस, एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी पे काम करना सब्जेक्ट्स है। रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रेटजीज। राइट राइट राइट, तो वही आज हम लोग डिफरेंट डिस्कस करने सब्जेक्ट वाले रिक्वायर हैं। डिफरेंट स्ट्रेटजीज। राइट, देखा यही मतलब मतलब स्ट्रैटेजी इज स्ट्रेटजीज डिफरेंट इम्पोर्टेंट। है। मैथ्स प्रैक्टिस करते रहो, हम्म। क्योंकि हम दोनों सेम स्कूल से थे, तो आईसीएससी बोर्ड वाला था क्राइटेरिया। तो अप्लाइड मैथ्स आती नहीं है हमारे स्कूल में, हमारे राइट बोर्ड राइट में। राइट और राइट सीबीएसई में आती है, तो वो एक बैक हम लोग के लिए था कि डिसएडवांटेज कि हम लोग ने अप्लाइड मैथ्स नहीं पढ़ी थी अब तक का। राइट। और अकाउंट्स में भी है कि हम लोग ने एनपीओ नहीं था हमारे सिलेबस में 12th तक का। बहुत से हम्म। सब्जेक्ट को चैप्टर्स नहीं थे। तो राइट। वो एक हो जाता है कि हाँ, नहीं पढ़ा है तो क्या कर सकते हैं अब इसमें भी। मतलब अच्छे से पढ़ाई करो, सब्जेक्ट वाइजली चूज करो, क्योंकि वो देखता है यूनिवर्सिटी की तुमने सब्जेक्ट्स दिए हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कि नहीं। बढ़िया बढ़िया। यार एक बार ये बता दो कि हर सब्जेक्ट की एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, लाइक अकाउंट्स कैसे करना चाहिए। अकाउंट्स कैसे करना चाहिए? अकाउंट्स में क्या, थॉरो प्रैक्टिस करते रहो। और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट चीज क्या जर्नल है। एंट्री, क्योंकि ऐसे मतलब प्रैक्टिस के लिए बेस्ट चीज यही है कि जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, वो अपनी बुक से ही कर लें। एनसीईआरटी की बुक्स होती है उनकी। हम्म। जो नॉन आईसीटी, सीबीएसई बोर्ड से हैं, वो उनका एनसीईआरटी खरीदें, या सीयूटी की कोई बुक खरीदें मतलब अकाउंट्स के एनसीईआरटी लिए। इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू। और एनसीईआरटी सीयूटी के लिए बेस्ट है, ठीक है। मेरे प्रेफरेंस है, बाकी सबका अपना वो होता राइट है। राइट राइट। बस ये है कि बेनिफिट ये है कि जैसे जर्नल एंड अकाउंट्स में क्या है कि बहुत बड़े बड़े जो हम लोग पढ़ते हैं 11th 12th हम्म में, कि बहुत बड़े बड़े कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रहा है, जर्नल एंट्रीज बहुत सारी हैं। हम्म इसमें एमसीक्यूज है, शॉर्ट आंसर्स आते हैं। तो शॉर्ट जर्नल एंट्रीज पे फोकस रखो, शॉर्ट लेजर पे फोकस रखो, कि हम्म अगर एक लाइन का स्टेटमेंट है उसको डेबिट होगा क्रेडिट होगा। हम्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो सकती है, प्रीवियस ईयर पेपर देख लो कि उससे सब मालूम पड़ जाता है। थ्योरी इसमें अच्छे से पढ़नी होती है, क्योंकि कहीं से भी आ सकता है। राइट। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव है नहीं कि तुम भर के आ जाओगे 10 लाइन का लिख दिया मार्क्स मिल गए। ये तो और वो है। नहीं हो सकता, वो है। पॉइंट टू पॉइंट आंसर है। तो मतलब जितना मुझे समझ आया है कि थ्योरी और शॉर्ट लाइनर्स वाले क्वेश्चंस और प्रैक्टिस, ये तीन हाँ, चीजें शॉर्ट अकाउंट्स के लिए क्वेश्चन। बेस्ट है। हम्म और यार एक बार हम्म। मैथ्स के लिए बता दो, मैथ्स के लिए भी बच्चे बहुत डरे हुए हैं कि मैथ्स कैसे करनी, लाइक मैथ्स सबका खौफ है, मेरा तो बहुत ज्यादा ही था। तुम्हारा, तुमने बहुत अच्छे से ये किया था, तुम्हारा चाहे मैं- बोर्ड्स में तुमने अच्छे से क्रैक कर लिया था हाँ, लास्ट टाइम पे, और तुमने सीयूटी में भी बहुत फोड़ा था, तो प्लीज एक बार मैथ्स पे चले जाए। मैथ्स ही तो अच्छी है बचपन से। हाँ। मैथ्स में क्या, फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक कैलकुलस, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी। मतलब ये सब इम्पोर्टेंट, पीएनसी। हम्म। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी इज इंटर रिलेटेड। अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो तो पीएनसी आ ही जाएगी कहीं ना कहीं। हाँ वो तो है। बहुत मतलब वैसा वर्सा है। प्रिपेयर कहाँ कैलकुलस से है, करना है। कैलकुलस में ही बहुत सारे चैप्टर। हाँ, सॉरी। प्रिपेयर कहाँ से करना है। प्रिपरेशन देखो अपने पर, जैसे मेरे टाइम पे मुझे जो अच्छा लगा था, मैंने आईपीडब्ल्यू का ले लिया था। ठीक है, तो लाइक वो बुक्स, एवरेज था। बुक्स बताओ मैंने बुक्स। ग्रुप्स को हाँ बताया है कि एवरेज। बुक्स। बुक्स पर्सनली एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी सजेस्ट करूंगा। ठीक है ठीक है। एनसीईआरटी बुक में सब चीज है, अच्छे से दिया है, और वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते भी हैं। हम्म। इंटीग्रेशन कुछ आता है नहीं, डिफरेंशिएशन भी नहीं आता है। अच्छा नहीं आता। मतलब ऐसी चीजें आती नहीं है। मतलब बहुत रेयरली आता है, मतलब मेरे टाइम पे तो हम्म। नहीं था। ओके ओके मुझे ओके, याद नहीं गाइस। है पर पर्सनली, पर मेरे टाइम पे तो शायद ही नहीं था। लाइक सबके लिए फिर यही है ना कि पीवाईपीस निकालो और एनसीईआरटी बुक्स, मेरे हिसाब से सब सब्जेक्ट्स का यही है। तो हर किसी ने। पीवाईक्यूज निकालो, उसके उसमें जो चैप्टर्स दिए गए हों हम्म पीवाईक्यूज में, हम्म उस चैप्टर को थॉरो प्रैक्टिस कर लो। बस राइट। यही है। क्योंकि पीवाईक्यूज में अब देखो इतना भी कोई टफ पेपर नहीं है, मैं पर्सनली कहूंगा। हाँ वो तो और है। कोई चेंज इतना होता नहीं है पेपर। सेंट्रल बोर्ड का पेपर है, कोई ये नहीं कि बहुत पूरा एकदम पलट दिया हो 2023 से 2025 में चीजें। सही बात है। पीवाईक्यूज के चैप्टर हमारे पड़ जाएंगे। ठीक है ठीक है। तो मतलब तुम्हारे हिसाब से एग्जाम इजी होता है, बस कुछ जो मेहनत करके जा रहा है उसका निकल जाएगा। सही होता है। हम्म। हाँ हाँ हाँ, बस मतलब, और स्पीड। मेरी तो स्पीड स्पीड स्पीड। पर्सनली बहुत धीमी थी। हाँ, स्पीड कब पे काम करना है, प्रैक्टिस पे काम करना है गाइस, ठीक है। प्रैक्टिस, हाँ। और तुम क्या सजेस्ट करोगे, जैसे लाइक कोई अकाउंट्स का एग्जाम देने जा रहा है, उसके पहले कितने मॉक्स लगा लेने चाहिए सीयूटी के। अब मॉक्स, मॉक्स एज मच यू कैन, क्योंकि पहले तो एज एनसीए, मच। पहले तो मेरा मानना है वो सब बेसिकली यही कि पहले कवर्ड एनसीईआरटी थॉरली फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ओके। एंड पीवाईक्यूज लगा लो सारे सब्जेक्ट जितने भी देना चाहते हो। जब ये सब चीज कंप्लीट हो जाए,
तब मॉक्स में जाओ, क्योंकि जब तक तुम प्रिपेयर ही नहीं, मालूम ही नहीं कौन सा चैप्टर का क्या है चीजें, तब हम्म। तक मॉक्स में जाके कोई फायदा भी नहीं है। मतलब ऐसा तुम सजेस्ट नहीं करोगे कि हफ्ते में एक बार एक सब्जेक्ट का मॉक दे दो, ताकि एक आइडिया लग जाए? अ, भाई देखो, मैं तो उनको सजेस्ट करूंगा तो सीबीएसई बोर्ड से। सीबीएसई बोर्ड से वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमें पता है फिफ्टी वो कर परसेंट ऑफ सकते हैं क्योंकि व्यूअर्स। उनका, हाँ, हाँ, हाँ सीबीएसई वो है। वही होगा। हम सीबीएसई बोर्ड इज मतलब ज्यादा है एसएससी बोर्ड से। ठीक है। उनका बेनिफिट है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको अकाउंट्स भी आती है, एनसीईआरटी वाली, मैथ्स भी आती है, इंग्लिश तो राइट कुछ, राइट। इंग्लिश दोनों में कॉमन है, इंग्लिश तो कोई चेंज ही नहीं होती कहीं पे। इंग्लिश तो वैसे ही इजी होती है, केवल आरसी यस। ग्रामर vocab। हाँ, आरसी में स्पीड चाहिए। आरसी में स्पीड से, क्योंकि आरसी इजी भी आती है ना, लाइक तुमने जिपमैट दिया हुआ है। आरसी बहुत इजी, तो आरसी बहुत इजी। हाँ, जिपमैट, जिपमैट से भी कहीं ना कहीं थोड़ी शॉर्ट आ जाती है कभी कभार, तो हाँ, मेरे टाइम पे जिपमैट दो से तीन भी इजी शॉर्ट है आई ना। थी। हाँ मतलब कहीं ना कहीं मैं इसी इजी कहूंगा, सीयूटी इजी है। मतलब हम्म। अगर कोई अच्छे से सॉल्व करे तो अच्छा खासे मार्क्स आ सकते हैं। सही बात है, आई एग्री विद दिस। और जीएटी बता दो एक बार, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बहुत क्वेश्चंस, अंधे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी, जीएटी में देखो क्या है, अब मैं, मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था, एक्चुअली अब की बार तो चेंज हो हिस्ट्री चुका है। मैंने, अच्छा, तुम जीके की बात कर रहे हो, ठीक है अब ठीक है, हाँ, गो ऑन ठीक। जीएटी में दोनों आता है। हाँ हाँ जीएटी हाँ में जीटी भी आ जाता है, मतलब जीके भी हाँ। आता है, और हाई। हिस्ट्री भी और हाँ ज्योग्राफी हाँ भी हाँ। कई का पूछ राइट लेते हैं, और राइट। बाकी कॉमन जैसे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के क्वेश्चन पूछ लेंगे, टाइम हम्म। एंड वर्क के क्वेश्चन पूछ लेंगे। नॉर्मल बेसिक वाले हाँ होते हैं, कोई बेसिक। ऐसा कुछ हाँ लेंदी प्रोसेस नहीं। और सीरीज पूछ लेंगे, अरेंजमेंट पूछ लेंगे, लॉजिकल रीजनिंग वाले पूछ लेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन छोटे मोटे। मतलब ये नहीं कि तुम कैट लेवल करो या आईपी मैट लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, मतलब जिप मैट तक के मान सकते हो। बट इतने भी नहीं इजी होते कि जिप मैट से भी लो चले जाओ, पर जिप हाँ। मैट तक के होते हैं। तो मतलब कोई अगर मॉक्स लगाना चाहिए जिपमार्ट के लगा के जा सकता है, उससे अच्छी प्रिपरेशन होगी, राइट? जीटी के लिए, मैं जीटी के लिए, और हाँ। सब्जेक्ट के लिए नहीं हाँ, कहूंगा। जीटी के लिए हाँ, बात चल रही, हाँ। ठीक है, गॉट इट। हाँ जीटी के लिए, जीटी सही। वैसे तो गाइज मैंने एक वेबसाइट तुम लोगों को बताई हुई है, GK today.in, बहुत अच्छी वेबसाइट है टू प्रिपेयर फॉर जीके वाले क्वेश्चंस। उस वेबसाइट की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, तो यू कैन चेक दैट वेबसाइट आउट, ठीक है, फॉर जीके प्रिपरेशन। मिल मेरे जाएंगे हिसाब कहीं से ना कहीं फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज, कोचिंग तो मॉक इतनी टेस्ट। खास होती भी नहीं होंगी, क्या कहते हो? मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद है ऑनलाइन है कोचिंग। ना? मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा है, मैंने बहुत कोचिंग करी है, पर बहुत दिवांश ने गंदा सब तरह की एक्सपीरियंस है। कोचिंग ट्राई ट्राई करी है गाइस। मैंने बहुत करा, ठीक। एग्जाम्स मैंने बहुत दे दिए। हाँ, ये तो एग्जाम ही तुमने खूब दिए है। अच्छा ये बताओ, डीयू में कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए? हाँ, ड्यू में ऐसा, ड्यू के कॉलेज इक्वली रिप्यूटेड तो नहीं है सारे, हाँ वही वही। पर जैसे कि हमारे कॉलेज ग्रुप की में वो थी, भूमि थी, फैकल्टी। भूमि टॉपर थी हमारे स्कूल की। हाँ, हाँ, वो किसी भारती कॉलेज में गई थी। हाँ, 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 पर हाँ। पहले उसने कोई और हाईफाई कॉलेज बताया था, भाई बाद तो में ये मालूम एडिट पड़ा। करूंगा भाई मैं। कॉलेज मतलब कॉलेजेस चूज करने का क्या है कि प्लेसमेंट्स देख लो, रिकॉर्ड देख लो, हम्म। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज देख लो, क्या क्या मिल रही है, राइट। अच्छा, एसआरसीसी, हिंदू, नॉर्थ के सारे हंसराज। कैंपस अच्छे हैं। हाँ मतलब कहीं ना कहीं नॉर्थ में एक एडवांटेज तो है। हाँ। अब तुम कंपेयर करोगे अगर नॉर्थ को और किसी और चीज को, तो फिर डिफरेंस आ जाता है कहीं ना कहीं। हम्म। नॉर्थ और साउथ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सही बात। लेकिन अगर नॉर्थ, साउथ में आपको एलएसआर मिल रहा है तो अच्छा कॉलेज है ना, लेडी श्री राम। हाँ लेडीज फ्रीडम। अब लेडीज, भाई तुम कहीं गर्ल्स में क्यों आ रहे हो, सिर्फ बॉयज गर्ल्स भी भी तो हमारे देखो व्यूअर्स यार। हैं यार, फिर ऐसी क्या बात है, 30% और व्यूअर्स हैं गर्ल्स। ठीक है दिवांश, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे 8 मई से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं सीयूईटी के, तो तुम क्या हम्म। सजेस्ट करोगे, कब तक, किस डेट के पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए? 8 मई से, हम्म। भाई देखो, अब फिर मैं बाइफरकेट करूंगा, सीबीएसई वालों का तो जल्दी हो जाना चाहिए एटलीस्ट, तो क्योंकि उन्होंने हाँ, प्रिपरेशन कर रखी तुम चलो होगी। सीबीएसई आईसीएसई छोड़ो, तुम केवल ये बताओ कि कितने दिन पहले, एक हफ्ते मतलब पहले। मैं, हाँ, सिलेबस कब तक अगर कंप्लीट होना 8 चाहिए? को स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम, हम्म। तो मिनिमम तुम यही है कि 25 या 24 अप्रैल तक सिलेबस खत्म हो जाए, फिर कॉन्स्टेंटली मॉक्स करवाओ 8 तक चौबीस के। अप्रैल तक खत्म कर दो, क्योंकि ठीक है। 7 तक तो रेस्ट करो, 7 को तो रेस्ट करो, बेटर रहेगा। ये भी रेस्ट 7 को रेस्ट करना करेंगे। जरूरी है। हाँ, इस पे भी एक हाँ, वीडियो 7 को बनाएंगे रेस्ट करो जरूरी, आराम से। कि एग्जाम के में पहले क्या करना है, वो सब चीजें। हाँ जी, 7 को रेस्ट करो, 6 को भी हाफ डे तक काम करो, वरना फिर प्रॉब्लम राइट होने राइट। लगती कहीं ना कहीं।
नहीं, ये बात सही है बिल्कुल। नहीं सेम। 24 अप्रैल। 24 या उससे जितना जल्दी हो सके, मतलब मॉक्स में फोकस ज्यादा रहे बेटर रहेगा। कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो मॉक्स तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं। वो तो है ऑफ कोर्स। अच्छा, तो ये हाँ सीयूईटी हाँ। किसके लिए बना है? लाइक कौन क्रैक कर सकता है? स्कूल टॉपर या कोई एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है क्रैक? अब नहीं, ऐसा नहीं है स्कूल टॉपर्स ही करेंगे। सीयूटी, सीयूटी क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट। सीयूटी इज फॉर कॉमन स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपर या एवरेज हाँ, या बहुत लोअर वाला। ऐसा जितना अच्छा प्रिपरेशन होगी उतना अच्छा क्रैक हो सकता है एग्जाम। राइट राइट राइट। सीयूटी में कोई वैसी टफ नॉलेज नहीं, पहली बार टफ क्वेश्चंस नहीं आते बिल्कुल। इतने कि क्रैक करने में घंटों बैठे रहो। प्लस उसके बाद तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। ईगो, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। बस कोई बंदा ईगो पे ना ले कोई क्वेश्चन कि भाई सॉल्व तो करना ही, अब ये है तो सॉल्व करना है, वो ना करे तो बेटर है। वरना तो फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपर्स ही जाते हैं। ऐसा मुझे टॉपर्स की इस प्रिपरेशन बात से मुझे स्ट्रैटेजी भी अलग पर्सनल होती है। एक्सपीरियंस सारी सुनाई, कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? भाई भाई हाँ मेरा है, मेरा ठीक। है। किस सब्जेक्ट में? जीटी में मैंने करा था। पीटी में किया? जीटी, ठीक है ठीक है, जीटी में मेरे 70 मार्क्स का छूट गया था। केवल तुम ईगो मिलेगा इसलिए? हाँ मतलब अब इतने इजी से क्वेश्चंस थे टीएसडी के, हाँ। वो कि सॉल्व करने में मजा आ रही थी कहीं ना कहीं। बाद में एक एलआरडीआई का क्वेश्चन आ गया तो उसमें मैंने कहा क्यों नहीं हो रहा, इतना इजी क्वेश्चन है यार, दिखने में बहुत इजी था, वो प्रॉब्लम ले गया मेरे लिए। गाइस, क्या सीखा इससे आपने? कि ईगो पे नहीं लेना है क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, बाद में आ जाएंगे, कर लेंगे। छोड़, तुरंत छोड़ दो, नेक्स्ट करो, समय मिलेगा एंड में कहीं ना हाँ, कहीं वो देखने का, मतलब देख तो लो ही कि तुम ये दोबारा वाला मानते हो कि भले ही तुम्हारा कर ना पाओ। जीएटी अच्छा चला जाता तो तुम अच्छा, कुछ और अच्छा मिल सकता था। हाँ, अब उतना अच्छा भी ना मिलता पर थोड़ा और अच्छा मिलता, हम्म। क्योंकि मेरा क्या था, मेरा जो इकोनॉमिक ऑनर्स था उसमें हम्म। जीएटी का इतना वेटेज नहीं था मेरे टाइम पे। ओके। तुम्हारे टॉप 5 फेवरेट कॉलेजेस कौन से हैं डीयू के? टॉप 5 कैडेट कॉलेज, भाई पहले तो हिंदू, हिंदू, ठीक है। एसआरसीसी तो सबका ही होता है हाँ मतलब। हाँ, वो तो है। हंसराज, हंसराज और वुमेन्स के लिए एसआर, एलएसआर सॉरी, ठीक है, हाँ। सेंट स्टीफेंस और रामजस। एक और फिर 6 हो गए, 7, टॉप 7। टॉप 7, अब बचा कौन सा जो अच्छा हो बेस्ट हो, कोई साउथ कैंपस का ले लो। गार्गी कैसा है? कारगिल इज गुड, हाँ कारगिल इज गुड, किरोरी मल कैसा है? हाँ ना? बढ़िया। अब मैं देखो ड्यू ड्यू है फिर, मैं सही ये है। कहूंगा, पर किरोरी मल अच्छा है ना? ऐसा नहीं, किरोनी इज गुड, ये बस बढ़िया है। तो गाइस, आपको और भी कोई कॉलेज का नाम पूछना हो तो विवांश आपको नाम बता के, नाम पूछोगे आप उसे तो बता देंगे कि अच्छा है कि नहीं, ठीक है? तो ये चीज है। हाँ मतलब कहीं ना कहीं साउथ कैंपस में मैं, और जैसे औरबिंदो कॉलेज है उसे मैं हम्म। एवरेज कहूंगा। लेकिन ठीक है, कोई मतलब बच्चे को ज्वाइन करना है डीयू के लिए तो इट्स अ गुड कॉलेज ना? हाँ पर अब अगर तुम जैसे आईपीयू जाना है कि औरबिंदो का, ड्यू का औरबिंदो, तो मैं औरबिंदो कहूंगा पर्सनली, ओके, हाँ। क्योंकि कहीं ना ड्यू की डिग्री इज मोर पावरफुल देन आईपीयू यूनिवर्सिटी डिग्री। राइट राइट राइट। ठीक है गॉट इट। देवांश, हमारे कुछ व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं उसको पढ़ूंगा तो मैं एक एक करके आंसर देना है, ठीक है? अभी मैंने 20 मिनट पहले पोस्ट किया था ये, तो सबके क्वेश्चंस आ गए हैं। अच्छा। हाँ। तो पहला क्वेश्चन है आदित्य प्रसाद का। ही सेइंग कि मैथ्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें, या एनसीईआरटी इज इनफ फॉर मैथ्स और डू मॉक्स ऑफ मैथ्स ऑफ सीयूईटी? बहुत, एनसीईआरटी भी करनी है मैंने और यही बोला, पहले हाँ, एनसीईआरटी कर लो, पीवाईक्यूज लगा लो, उसके बाद मॉक्स पे चले जाओ, जब ठीक है ठीक प्रिपरेशन हो जाए पूरी। है, गॉट इट गॉट इट। और नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्णा का है। ही इज सेइंग कि हाउ शुड आवर डेली रूटीन बी एंड हाउ मच टाइम टू डेवलप डिवोट टू ईच सब्जेक्ट्स? ईच सब्जेक्ट डिवोट, अब भाई देखो प्रिपरेशन पे डिपेंड है कि तुमने पहले से 11 12 का ही आता है, उससे ऊपर जाता नहीं जीटी में छोड़ के। हम्म। जीटी का थोड़ा एक्सेप्शन हो जाता है, तो तुम्हें जैसे जैसे प्रिपरेशन, जब तुम्हारे जैसे कि अकाउंट्स है, जर्नल लेजर, उसे तुमको बस फॉलो करना होगा, भाई आता तो सभी होगा मोस्टली, या कोई भी बोर्ड का बंदा। मतलब कैलकुलस है, अलजेब्रा है, हाँ, अलजेब्रा में कहीं ना कहीं कोई चीजें आती होंगी, फंस जाएंगी, हाँ ये तो आता है उसे रिवाइज करना है, जो चीज नहीं आती उसे अच्छे से पढ़ना है। तो मतलब यही है। दिन में जैसे लाइक मान लो 5 सब्जेक्ट को चूज कर रहा है, तो जहां पे वो वीक है उसको 4 घंटे दे दे, जो अच्छे से आता है उसको 1 घंटा दे दे, और ऐसे ही 2 घंटे दे दे, इस हिसाब से।
हम्म। बांटना, ठीक है। हाँ हाँ ठीक हाँ हाँ। ठीक है क्वेश्चन, आई गेस तुम्हारा आंसर क्वेश्चन हो गया है ढंग से, नहीं हुआ हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। सक्षम का एक क्वेश्चन आया देवांश, वो ये है कि आई हाँ। डोंट हैव इकोनॉमिक्स सो टेकिंग फिजिकल एजुकेशन एज अ डोमेन विल बी राइट चॉइस। तो इकोनॉमिक्स नहीं तो फिजिकल एजुकेशन, अब देखो वही है कि तुम कोर्स कौन सा कोर्स कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है चीजें। अब उस कोर्स पे फिजिकल एजुकेशन एज अ तो इसमें यूनिवर्सिटी ले आगे रही है लिखा है, तुम्हारा कि नहीं। आगे लिखा है हम्म। कि आई एम टारगेटिंग डी यू, बी कॉम ऑनर्स and BCom. So my subjects will be accountancy, BST, physical education, GAT, and English. I don't have maths मैथ्स। either because it will be burden to me rather than an advantage over everyone. इसलिए उसने नहीं लिया, उसकी मैथ्स वीक होगी। So and अब which exams can I consider rather than CUT with similar syllabus and subjects requirements? एग्जाम्स तो देखो क्या है, फिर अगर प्राइवेट में जाना है तो एनमैट दो, स्नैप दे दो। NMAT नहीं, एडपैट, एनपैट, वो तो उसके लिए होता एनपी है, हाँ सॉरी, है। वो तो मेरा हो गया। मैं अपना भूल गया। हाँ। या काशी मुंजी के लिए और सिम्बायोसिस के लिए राइट राइट राइट। ये। अब इस सेम सिमिलर सब्जेक्ट आता है, ऐसा नहीं कोई, और वो एग्जाम भी इतने टफ नहीं होते। राइट राइट राइट। तो एंड मतलब बैट भी, और ये इनका ये था कि पीएड, अब पीएड का मैं पर्सनली इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि पता नहीं क्या चेंज हो गया है उनके देखो मैं बताता क्राइटेरिया में। हूँ, बीकॉम ऑनर्स के लिए तुम्हारे पास इंग्लिश हम्म। कंपलसरी होनी चाहिए, मतलब एक ठीक। लैंग्वेज, हम्म। इधर मैथ्स और अकाउंट, लैंग्वेज, हाँ। और इधर मैथ्स या अकाउंट्स, उसके बाद दो कोई भी डोमेन सब्जेक्ट, उससे फर्क नहीं पड़ता कौन से हैं, तो फिजिकल एजुकेशन तो ले बस फिर क्या है, है ना। ले सकता। यस। पर नहीं, अब ये सीयूटी का क्राइटेरिया, डीयू में उन्होंने ये, डीयू का भी यही है। हाँ हाँ, डीयू का यही है, डीयू का ही है, सीयूटी का नहीं है, यू डीयू रही का है। है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई यूनिवर्सिटी जो टारगेट कर रहा है उसका भी देख लें, मतलब ये सजेशन वो रहेगा। 2026 में देकर कह रहा हाँ, बहुत टाइम है अभी, तो रिलैक्स करो है। यार। वो तब तक चेंज हो जाता है कुछ ना कुछ। वही वही, तो डीयू एक, अभी भी शायद से मैक्स कुछ चेंजेस हुए हैं सीयूटी में मार्क्स से रिलेटेड, मतलब तुम बता रहे थे कितने मार्क्स का पेपर है इस बार। अब की बार 250 मार्क्स का है, 200 मार्क्स का नहीं है। 250 का है ना, अब की बार लाइक एक पेपर लास्ट है। ईयर तक ये होता है ना, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं 10, तो वो नहीं, अब की 50 के 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ये है। और पेपर एक ही होगा। पेपर एक ही होगा, नहीं नहीं, ये पेपर अलग अलग होंगे, सब्जेक्ट सारे वाइज, सब्जेक्ट। नहीं नहीं, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होंगे। नाइस नाइस। नाइस, थैंक्स। और आई गेस और तो कोई ऐसा खास क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है, यही है मेन। तो इफ यू डोंट हैव इकोनॉमिक्स इन 12th देन यू हैव टू, यू कांट टेक इकोनॉमिक्स। हाँ ठीक है। ठीक है दिवांश, थैंक यू सो मच यार, मतलब तुमने सारे क्वेश्चंस के लगभग आंसर दे दिए हैं। और भी बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं, तुम्हें पता ही है, व्हाट्सएप कम्युनिटी में तुम ज्वाइन हो ही। गाइस, व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक हाँ दी है डिस्क्रिप्शन में, इफ यू आर नॉट ज्वाइन येट यू कैन ज्वाइन इट। वहाँ पे बहुत सारे पीयर्स हैं आपकी तरह जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड लाइक आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी, ठीक है। तो दिवांश, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ प्रीशियस वैल्यूएबल टाइम। ऑल द बेस्ट फॉर योर कैट प्रिपरेशन, खूब हाँ। अच्छे से मेहनत करो, फोड़ो इस बार, वी थैंक वांट एटलीस्ट 100% टाइम फ्रॉम यू, एंड डू अ लॉट ऑफ मेहनत, यू। ओके। ठीक है। ओके Thank you so ओके। much, Devansh, for giving us your time. थैंक Means a lot.